लग जाता था। तो वो पहला दिन था, शनिवार का दिन दूसरा दिन, और रविवार का दिन पाँव फटते ही तीसरा दिन स्टार्ट हो गया। सोचिए कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब वो जी उठा है, इस बात को सिखाता है कि पाप तो गए मेमने के ऊपर, यदि मेमना जी नहीं उठा तो इसके लिए हमको अगले साल फिर एक ऐसे ही मेमने की जरूरत है। लेकिन यीशु जी उठा, इसका मतलब ये है कि हमको फिर कभी कोई मेमने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा के लिए आजाद हो गए। और जो कोई यीशु मसीह के वचन को और यीशु मसीह को शरीर और रक्त के रूप में ग्रहण करता है, आपके अंदर मेमना है। जिंदा मेमना परमेश्वर ने आपको बना दिया, सत्यनिष्ठ, निष्कलंक, निर्दोष मनुष्य आपको बना दिया। फिर आप गलती मत कीजिए किसी भी मनुष्य के भरमाने के द्वारा। याद रखिए, वचन लेकर ही शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया था, हमेशा याद रखिए। इसका मतलब है कि आपके पास वचन से आप भटक भी सकते हैं, वचन से आप भटक भी सकते हैं। वचन के साथ में वो आपके पास में आया था, यीशु मसीह के पास में आया था, वचन के साथ उसने पेतरुस से बात की। सोचिए, समझिए, बातों को समझिए, बातों के अर्थ को समझिए। इसलिए परमेश्वर का वचन आत्मा कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करना, वरन आत्माओं को परखना, आत्माओं की जांच करना। आपको कुछ ही देर में आप जब आत्माओं से, वचनों से भरे हुए आत्मिक मनुष्यों से जब आप बात करते, कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही समय के अंदर आपको पता चल जाएगा, उनके स्वभाव से आप पता चल जाएगा कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की निर्दोषता, निष्कलंकता बहुत प्योर है, वो चमकती है, वो ग्लोइंग चमकती है। निर्दोषता, निष्कलंकता चमकती है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर संसार की ज्योति है, ज्योति दूर से दिखाई देगी। कितने भी दूर आप होंगे, ज्योति की चमक आपको दिखाई देगी। उस ज्योति में चलिए, उसकी ज्योति का प्रकाश आपके जीवन के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो आपकी, उसकी निर्दोषता है, वो उसकी चमक है, वो हाईलाइट कर रही है कि आप उसके प्रकाश में आलोकित हैं। हमेशा स्मरण रखिए, आपके लिए निर्दोष मेमना मरा, लेकिन वो जी उठा है। इसलिए आपके ऊपर कोई दंडाज्ञा नहीं है। यदि आप अपने आप को मानते हैं, समझते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, आपको इन बातों को नहीं दोहराना, यही पाप है। आपका पाप उठा लिया गया, आपके ऊपर निर्दोषता ला दी गई है, उस पाप में मत चलो, उस पाप को याद मत करो। याद करके उस पाप को याद करेंगे तो वो पाप आप में विद्यमान हो जाएगा, वो पाप आपके अंदर विद्यमान हो जाएगा। सोचिए कि एक व्यक्ति जिसकी जमानत ले ली गई है, यदि वो सोचे कि मेरी जमानत नहीं ली गई और वो जेल के कटघरे में से बाहर नहीं आना चाहता, सोचिए कब क्या होगा। उसकी जमानत ले ली गई, लेकिन वो मान नहीं रहा है, तो वो वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन यदि वो विश्वास करता है कि मेरी जमानत ले ली गई है और उस बात पर अपने आप को निर्दोष मानता है, तो वो उस जेल से बाहर निकल सकता है। उसके लिए रास्ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए जमानत ले ली है, यीशु मसीह। हम छुड़ाए गए हैं, हम पर कोई दंडाज्ञा नहीं है, लेकिन हमेशा शैतान हम पर दोष लगाता रहता है। तू तो चोर है, तू तो झूठा है, तूने तो ऐसा किया, तूने तो वैसा किया। वो आपको आपके पुराने काम याद दिलाता है, उन्हें याद मत रखिए। वो मिटा दिए गए। यीशु के लहू में इतनी सामर्थ्य है कि वो कभी आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। वो निर्दोष लहू है, निष्कलंक लहू है, निष्पाप लहू है। उसको छुड़ाकर शैतानों का आपके जीवन पर आधिपत्य लेना असंभव है, हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। और जब आप संडे सर्विस में जाते हैं, कम्युनियन सर्विस में भाग लेते हैं, आप कभी बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि यहोवा आपके अंदर है, निर्दोषता आपके अंदर है। बीमार वही व्यक्ति होगा जो कोई, परमेश्वर ने क्या कहा है, आपको वचन को समझना पड़ेगा। कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 23 से लेकर 24, 25, 26 और 26, 27 और 28 को जब आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, लिखा है, जो कोई परमेश्वर के पवित्र शरीर और रक्त को अयोग्य रीति से लेता है, मनमुटाव के द्वारा, ईर्ष्या से, घृणा से, नफरत से, छल कपट
कपट से, विद्वेष से, चुगलियां कर कर, झूठ बोलकर या परिनिंदा कर कर या पड़ोसी के साथ गुस्सा या बदसलूकी या बैड बिहेवियर के साथ या अपने ही भाइयों के साथ मनमुटाव या समझौता या झगड़ा है, तो वो अपनी ही दंडाज्ञा को, यदि उसने पश्चाताप नहीं किया तो अपनी ही दंडाज्ञा को खाता और पीता है। और लिखा है कि यही कारण है कि बहुत से लोग सो गए मतलब मर गए, और कुछ लोग बीमार पर गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में बिस्तरों पर पड़े हुए हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है, साफ साफ। इसलिए प्रभु ने कहा अपने अंतःकरण की जांच करें। अपने अंतःकरण की जांच करने के बाद ही मनुष्य इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि आप जिससे खाते हैं वो निर्दोष रक्त है, आपकी उद्धार का लहू, छुटकारे का लहू। यदि हम अयोग्य है और उस अयोग्यता में ही चल रहे हैं और हम उसे ग्रहण कर रहे, तो व्यवस्था आपको दोषी ठहरा देगी, विधान आपको दोषी ठहरा देगा। वही विधान आपने उस विधान के, उस पवित्र विधान के, उस निष्कलंक विधान के विरुद्ध अयोग्य रीति से पाप कर दिया है। पवित्र आत्मा आपके प्रति पाप हो गया। यह पवित्र आत्मा की निंदा का पाप है। आप अपने आप से तो बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है नहीं बच सकते। वचन में लिखा है न बल से न शक्ति और सामर्थ्य से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा। उसने बहुत स्पष्ट कहा मेरा वचन आत्मा और जीवन है। न बल से न सामर्थ्य से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से जी उठा। जिस किसी के अंदर परमेश्वर का वचन है वही उसकी आत्मा है। वो वचन आपको जिलाएगा, जीवन की परिस्थितियों से उभारेगा। वही जीवन आपके अंदर अनंत जीवन का संचार करेगा, और वह जीवन आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। अनुग्रह का जीवन, सत्यनिष्ठा का जीवन, धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ग्लोरी टू गॉड। सांता मां खांदाला भी